गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सैटरडे की मॉर्निंग का ये व्लॉग है और अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए और काम मेरा सारा ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। तो बस अभी निकलना था फटाफट से और मेरी छुट्टी रहेगी मंडे तक की। आज मैं जा रही हूँ दिव्यांश के स्कूल पीटीएम के लिए। तो आज शैंकी गए हुए थे बाहर किसी काम के लिए, तो मैं और दिव्यांश जा रहे हैं यहाँ पे पैदल पैदल। बाई ऑटो जाएंगे। आगे जो ये रोड दिख रहा है यहाँ से ऑटो मिलेंगे और अच्छा खासा दूर पड़ जाता है घर से यहाँ तक आने में। तो बस दोनों बातें करते करते चल रहे हैं। और दिव्यांश मुझे बता रहा है कि एक दिन मम्मा मैं यहाँ खेलने के लिए आया था। मैंने कहा ये कोई जगह खेलने की मुझे लग नहीं रही है। तो अभी हम आ चुके थे स्कूल और पीटीएम भी मैं अटेंड कर चुकी थी। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे खड़ी हो गई थी। तो ये वाला जो फ्लैग है जिस पे कि गोल्डन कलर की लेस लगी हुई है राउंड शेप में, तो ये वाला फ्लैग बनाया था मैंने दिव्यांश के लिए। और जिनकी कोई पोजीशन आई थी उन सब के फ्लैग और राखी यहाँ पे रखे हुए हैं। डिस्प्ले पे लगा रखे थे पहले और आज यहाँ पर इस काउंटर पे लगा दिया था क्योंकि आज पेरेंट टीचर मीटिंग थी। तो सभी पेरेंट्स को होता है कि बच्चे की पोजीशन क्या आई है। तो दिव्यांश की फ़र्स्ट पोजीशन आई थी राखी मेकिंग में भी और फ्लैग मेकिंग में भी। तो ये तो था इनका फ्लैग जो कि गोल्डन लेस वाला था राउंड शेप में, जो नीचे कब मैंने स्टैंड बना रखा था। और राखी मैंने आप लोगों को दिखाई थी। तो जो फ्लैग वाली वीडियो थी वो मेरी डिलीट हो गई। बस इसी करके मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया कि ये दिखाने के लिए कि मैंने ये वाला फ्लैग बनाया था। और बच्चों ने सच में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रखी थी, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। तो छोटे बच्चों का तो चलो ये हो जाता कि पेरेंट्स की हेडेक होती है, लेकिन बड़े बच्चों की जो चीज़ें थी 12th तक का स्कूल है तो सब ने बहुत ही अच्छा अपना काम कर रखा था। और ये है राखी की जो थाली होती है वो तैयार कर रखी है। तो ये जो बड़े क्लास के स्टूडेंट हैं ये उनका प्रोजेक्ट था और मुझे बहुत अच्छी लगी ये थालियाँ। और मुझे भी आइडिया मिल गया कि जब मेरा बेटा बड़ी क्लास में जाएगा तो इस तरह से मैं उसके लिए ये थाली तैयार करके दे सकती हूँ। और अच्छे से अच्छे सबने बढ़िया से बढ़िया थाली तैयार कर रखी थी। तो बस स्कूल से आने के बाद मैं सबसे पहले नहाने आ गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बाइक से जाते हैं तो फिर भी थोड़ा सा फ़र्क होता है, पैदल आते हैं तो ऑटो स्टैंड से लेके और घर तक आने में ही बुरा हाल हो गया था। तो नहाने के बाद सबसे पहले मैं पीऊँगी पानी। और दिव्यांश को मैंने नहाने से पहले पानी वगैरह पिला दिया था, एक एप्पल दे दिया था कट करके। और दिव्यांश चला गया था खेलने के लिए अपनी ताई जी के घर या दादी जी के घर, मुझे नहीं पता। तो बस मैं अभी यहाँ पे सुबह वैसे तो काम ख़त्म करके गई थी लेकिन डस्टिंग नहीं की थी, तो कपड़े भी चेंज हो गए थे। और ये जो सूट आप लोग देख रहे हो, एक दिन मैं ठीक करने वाली थी तो उस दिन मशीन मेरी ख़राब हो गई थी, तो ये सूट मैंने ठीक कर लिया और एकदम से मस्त वाली जो थी फिटिंग आ गई थी। तो बस वो साफ़ करने के बाद और सुबह मैं एक एप्पल खा के गई थी, एक भी क्या बस 2-4 बाइट ली होगी, मैंने दिव्यांश को दी थी, उसी में से जो उसने छोड़ दी थी वो मैंने खा ली थी। और अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए थोड़े से चावल, पुलाव बोल सकते हो, जो आलू वाले नमकीन चावल बोलते हैं। पुलाव में थोड़ा सा हो जाता है कि वेजिटेबल्स हम ज़्यादा डालते हैं। तो चावल को मैंने भिगो के रख दिया था थोड़ी देर के लिए और जब तक चावल भीगते हैं मैं अपना चॉपिंग का काम कर लेती हूँ। और आलू मैंने सिर्फ एक ही लिया था क्योंकि थोड़े ही मैं चावल बना रही हूँ। और दिव्यांश के लिए मैंने स्पेशली आलू कट किया था। मुझे जब भी मैं राइस बनाती हूँ पुलाव वाले तो उसमें आलू का जो टेस्ट होता है वो अच्छा नहीं लगता। मटर हो गया और सोयाबीन हो गया, ये चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मटर अभी बहुत महंगे होते हैं तो सर्दियों में खाएंगे जी भर के। तो बस यही था कि दिव्यांश के लिए मैं एक आलू डाल देती हूँ। दिव्यांश को काफ़ी पसंद है पुलाव में, या फिर ऐसे भी बच्चों को आलू बहुत पसंद होते हैं। तो एक मैंने प्याज ले लिया था, लंबे लंबे पतले पतले स्लाइस में चॉप कर लिया था और आलू को बड़े बड़े टुकड़ों में, ताकि दिव्यांश की प्लेट में अलग से निकाल के रख दूँ। और दिव्यांश का पक्का भी नहीं था क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट करवा दिया था, आने के बाद एप्पल दे दिया था इसको एक। और बस साथ के साथ मैंने चॉपिंग का काम भी कर लिया था और फटाफट से लगा देते हैं तड़का।
और बस 1-2 सीटी में पुलाव बन के हो जाएगा रेडी। और अभी शैंकी ने फास्ट शुरू कर ली है 21 दिन के, तो बस खाने पीने का यही रहेगा क्योंकि जब हस्बैंड का कोई फास्ट होता है या फिर घर से बाहर गए हुए होते हैं तो लेडीज़ का हमेशा यही होता है कि चलो जो भी इजी बन जाता है बना के खा लेते हैं। तो यहाँ पे टमाटर प्याज अच्छे से भून गए थे और अभी डाल दिए मैंने आलू, और आलू को भी 2 मिनट पकाने के बाद मसाले अच्छे से ऑब्जर्व हो जाते हैं आलू में, उसके बाद मैंने चावल को डाल दिया था। तो 1-2 मिनट के लिए चावल को भी भूनने दूंगी मसालों के साथ। तो चावल बन के हो चुके हैं रेडी और मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। दिव्यांश नहीं आया है और दिव्यांश का यही है, जब भी ये घर से चला जाता है खेलने के लिए तो बस ये वहीं पे रह जाता है शाम तक, या फिर बहुत मुश्किल से इसको जाके लेके आना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे इसको अकेलापन महसूस होता है या फिर इसको चाहिए होता है फ़ोन। तो फ़ोन में दे दूँगी तो मेरी वीडियो रह जाती है। तो बस वो चला गया था अपने ताई जी के घर, और वहाँ पे ना जो डॉगी ला रखा उन्होंने, लियो नाम है जिसका, तो उसके साथ उसको खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो खाना मेरा हो चुका था जो कि दोपहर का था, और अभी जो ये बर्तन थे ये मैं सारे साथ के साथ साफ़ कर लूँगी जितना भी मेरा काम था वो ख़त्म करने के बाद, और दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और छुट्टी है 2-3 दिन की, तो लगता ही नहीं कि जॉब मतलब कि पहले की जॉब है मेरी। अब जैसे कि पहले वाला रूटीन हो गया, वही सुबह लेट उठना और फिर घर के काम शुरू करना। चलो आज तो दिव्यांश के स्कूल गए थे पीटीएम के लिए, लेकिन राखी वाले दिन भी छुट्टी थी, फिर बीच में आ गए संडे, और फिर मंडे को 15 अगस्त की भी छुट्टी है। तो बस दोबारा से वही सेम रूटीन हो गया कि देर तक काम करना और दिन में थोड़ा सा रेस्ट करना। तो यहाँ पे मैं सब्जियों को चेक कर रही थी क्योंकि दिव्यांश बोल रहा था मम्मा किसी चीज़ की स्मेल आ रही है, मुझे स्मेल नहीं आती। तो मैं चेक कर रही थी कि कहीं कोई आलू या फिर जो प्याज है वो ख़राब ना हो गया हो, और ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं अगर सब्जियों को ना संभालो तो इनमें तो कोई ऐसा कुछ था नहीं, सारी की सारी जो सब्ज़ी थी वो ठीक थी। तो यहाँ पे मैंने इस टोकरी में थोड़ी बहुत चीज़ें जो बच जाती हैं तो वो रखती हूँ मैं, और ज़रूरत पड़ने पे मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इसको भी मैं चेक कर रही थी क्योंकि चूहियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, मुझे डर लगा रहता है कहीं कोई चूहियाँ मर ना जाए, सड़ ना जाए। तो ये भी बिल्कुल ठीक ठाक था, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि यूज़ नहीं हुई थी और मतलब थोड़ी बहुत बिखर जाती है निकालते टाइम पे, तो वो मैंने ये टोकरी साफ़ कर दी थी। और लगे हाथों फिर मुझे ये जो डिब्बे थे ये थोड़े थोड़े से धूल मिट्टी सी लगी हुई दिखाई दी, तो मैं इनको भी साफ़ कर लूँगी। बस एक बार काम करना शुरू कर देते हैं ना तो बस यही होता है कि ये काम भी कर लो, ये काम भी कर लो, सारा ख़त्म करने की सोचते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से चावल रखे हुए थे, तो इस डिब्बे में मैंने चावल रिफ़िल करके रख दिए थे क्योंकि पन्नियों में क्या होता है ना, चूहियाँ काट देती हैं और फिर वो चीज़ मन नहीं करता खाने का। तो बस यहाँ पे जो चीज़ें थी वो मैं चेक करके और डिब्बे में रिफ़िल कर रही थी। तो ये बचा हुआ था थोड़ा सा जीरा, तो इसको मैं दोबारा से डाल दूँगी क्योंकि जो स्पाइस कंटेनर है उसमें मैंने जीरा डाला हुआ है। तो बस इस टोकरी को भी साफ़ कर दूँगी, और उसके बाद जो ये किचन के डिब्बे हैं रेड कलर वाले, इन पे हल्का फुल्का सा कपड़ा फेर के और साफ़ हो जाएंगे। डीप क्लीनिंग अभी नहीं कर रही हूँ, करूँगी अभी नहीं, थोड़ा सा ये कि मौसम एक बार थोड़ा ठीक सा हो जाए। वैसे तो छुट्टियां थी, छुट्टियों में मैं कर सकती थी, लेकिन मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही करी थी। ज़रूरी नहीं होता कि फालतू का हम काम बिखेर के रखें। वैसे ही गर्मी इतनी ज़्यादा है, इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है जब हम साफ़ करते हैं क्योंकि पूरा सामान फैल जाता है, और सामान फैलने पे ऑटोमेटिकली पता नहीं क्यों घर में गर्मी बहुत बनती है। तो बस ये कपड़ा ले लिया था मैंने, और वैसे भी डिब्बों पे देखो बहुत ही कम धूल है। बस ये था कि एक बार थोड़ा सा कपड़ा फेर दूँगी ना तो मन को तसल्ली हो जाएगी कि हाँ किचन क्लीन हो गई है। और डिब्बे मेरे ज़्यादा नहीं थे बाहर, बस यही 7-8 डिब्बे इतने रखती हूँ जो कि रूटीन में यूज़ होते हैं, डेली यूज़ में। बाकी के जो डिब्बे होते हैं एक्स्ट्रा वो मैं नीचे रखती हूँ, जो नीचे टेबल है उसके काउंटर में, ड्रॉर में रखती हूँ मैं। तो डिब्बे मेरे इतने गंदे नहीं होते, मैशी नहीं होते। जब भी मुझे किचन क्लीन होता है, डीप क्लीनिंग करनी होती है तो सफाई बहुत जल्दी से हो जाती है। तो यहाँ पे चीनी का डिब्बा था जो खाली हो चुका था, तो ये रिफ़िल कर दूँगी मैं। और बस ये जो बड़े वाला डिब्बा था इसको भी साफ़ कर दूँगी।
तो सारे डिब्बे साफ़ कर दिए थे और यहाँ पे जब मैंने टोकरी साफ़ की थी तो इसमें थोड़े बहुत चावल और सेवइयाँ रखी हुई थी जो कि बहुत ही थोड़ी सी थी, तो एक दो जो दाना था वो नीचे गिर गया था। तो पहले तो लगा दूंगी झाड़ू और उसके बाद लगा दूंगी पोछा। सिर्फ किचन में लगाऊंगी क्योंकि सुबह स्कूल जाने से पहले पूरे घर में मैंने पोछा लगा दिया था, तो किचन अच्छे से क्लीन हो जाएगी। इवनिंग के टाइम पर जब काम करूँगी तो काम करने में मज़ा भी आएगा। और यहाँ पे जो ये पन्नी मेरे हाथ में, इसमें मैं दूध के पैकेट और जैसे कि सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं कई बार मैं वो डाल देती हूँ, तो ये भी मैं अभी बाहर लेके चली जाऊँगी। किचन एकदम से नीट एंड क्लीन रहेगा शाम तक, क्योंकि शाम तक अब मेरा कोई भी काम नहीं है। शैंकी का फास्ट है और वैसे भी वो गए हुए हैं बाहर अपने काम के लिए। और दिव्यांश को अगर कुछ खाना होगा तो मैंने पुलाव बना के रख दिया था, नमकीन चावल बोल सकते हो, क्योंकि पुलाव मैं जब भी बनाती हूँ तो उसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स डालती हूँ। तो बस अभी मैं पोछा लगा के और थोड़ी सी देर में करूँगी मशीन का काम, क्योंकि अब मेरी मशीन ठीक हो चुकी है। तो कोशिश करूँगी रोज़ मैं एक सूट अपना ठीक कर लूँ या फिर अगर नया सूट स्टिच करना हो तो वो सिल लूँ। तो अभी ये टाइम है रात का, तो यहाँ पे मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही थी मुझे, तो अभी मैंने ली थी एक टैबलेट और साथ में फिर मैं कर रही हूँ सुबह के खाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैं भिगो दूँगी काले वाले चने और पानी गरम कर लिया था मैंने। गरम पानी में चने जल्दी से भीग जाते हैं और ये चने मैंने पहले साफ़ कर लिए थे, कहीं कोई कंकड़ या पत्थर वगैरह ना हो, तो साफ़ थे चने बिल्कुल। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया गर्म पानी और थोड़ा सा ऊपर से डाल दूँगी नमक। नमक डालने से चने का जो टेस्ट है वो भी अच्छा आएगा और थोड़ा सा बहुत जल्दी से ये पक भी जाते हैं, मतलब कि भीग जाएंगे, फूले फूले से हो जाएंगे, कोई भी चना नीचे तक कच्चा नहीं रहेगा। और सुबह मुझे बनानी थी थोड़ी सी खीर, तो यहाँ पे मैं चावल भिगो रही हूँ। और रात को जब मैं चावल भिगो के रख देती हूँ तो खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि खीर एकदम से घुट जाती है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और पता नहीं क्यों पिछले 3-4 दिनों से व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे। और ये मैंने बनाई थी आलू की सब्ज़ी, और ये सब्ज़ी मेरे ख्याल में अब आप लोगों को दिन में एक बार ज़रूर दिखेगी। तो यहाँ पे मैंने 2 एप्पल कट कर लिए थे मेरे लिए। तो चलिए अभी वीडियो का एंड कर देते हैं। बाय बाय।